विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलती हो। फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना? लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिम्नासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिम्नासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि आपने इस दुनिया के लोगों के लिए न जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान, ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं या नहीं। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था, और भारी मनचाही से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ, मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ तिम्नासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सर्वकार, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मुहूर्त तैयार है। भैया भैया, वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोलकर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली, यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हो? ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो, इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो।
मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम करती है। इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा। हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी। अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या है, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ। हाँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लैनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देवू। ठीक। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देवू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देवू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, बहरानी आ गई आप? कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी एक सवाल पूछूं, आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जगदाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? छोड़ने वाले साहब, वो भी इतने सारे। बहरानी मुझे डर लग रहा है, ये कौन सी लीला दिखा रही हैं आप? बहरानी साहब, बहरानी। क्या अभी कोई सवाल पूछना चाहते हो जगदाली? नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए दिखाएंगे ना, मैं चुपचाप कूद जाऊंगा। लेकिन साहब शक्तिवान। देखो जगदाली, इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है,
जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। शिवरन, बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देबू भैया, अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी, ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहे और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है। वैसे स्कूल वापस आने में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। चलो। क्या हुआ चिंटू चेटी, बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिया तुमने? ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजिन। ओह, नमस्ते मोंटू जी। उनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देबू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। नहीं, आओ। नहीं, मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रांग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी। भैया संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवा। भैया मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। उनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूना। मोंटू भैया को चंडी, मोंटू भैया को जोर लगा के, आयशा, जोर लगा के। आयशा। अरे मोंटू भैया, आयशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। डोंट इंसल्ट मी। चलो।
चिंटू, मुझे तो लगता है इस देवू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है बहरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ बहरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना। सर्वकाल अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाबपोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकार, मैं तुमसे मिलने। बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाइले जहरीले होंगे आप, सपेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप रूप में